हेलो फ्रेंड्स, मैंने मेरे पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक और टेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टेंस एक्सप्लेन करूँ, मैं पिछले टेंस के रिकेप में जाना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाते हुए मैंने कहा था टेंस कोई भी हो, लेकिन हर टेंस में 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट पहचान, सेकेंड पॉइंट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और थर्ड पॉइंट था कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर मैंने आपको पहचान जब पढ़ाई तो ये कहा कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, तें आदि आते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं। ऐसा किताब कहती है, टीचर भी कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके सामने 3 सेंटेंस हैं, तीनों के अंत में ता है, तिये आ रहा है, लेकिन इसमें से 2 वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। आम मीठा होता है, इसमें ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है, नो वर्ब, इसमें वर्ब नहीं है। आम मीठा होता है, ताहे आ रहा है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। शेर खतरनाक होता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, झंडे में 3 रंग होते हैं, ग्रेनाइट चिकना होता है। ढेर सेंटेंस हैं, लेकिन ये जितने भी मैंने सेंटेंस बोले, इसमें से एक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इनमें ताहे बेशक आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है। फिर हमने सेकंड सेंटेंस में बात करी कि माँ ने सूट काता है, इसमें ताहे भी आ रहा है, काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। इसमें ताहे आ रहा है, बेशक काम भी हुआ है, वर्ब है इसमें, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। यह कमरा मैंने पोता है, ताहे आ रहा है, लेकिन ये आज की बात नहीं, पुरानी बात है। पीटी उषा ने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। तें आ रहा है, जीतने का काम भी हुआ है लेकिन काम खत्म हो चुका है, इसलिए यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। किसान ने हल जोता है, पुरानी बात है, जाने कब जोता है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में बेशक ताहे आ रहा है और उसमें वर्ब भी है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इनमें काम खत्म हो चुका है। इन दोनों सेंटेंस को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार के वाक्य बचेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे क्योंकि इनमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझाया। तो पूरी हिंदी की दुनिया में ताहे, तिये से अंत होने वाले 3 वाक्य हैं, उसमें से 2 छोड़ दीजिए, जो तीसरा बचेगा जिसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पॉइंट था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और थर्ड पॉइंट था कि इसके हेल्पिंग और डू और डज होते हैं, ये अपनी अपनी जगह लग जाते हैं। डू इज यूज विद प्लूरल एज वेल एज विद आई एंड यू, एंड डज इज यूज विद सिंगुलर। लास्ट में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक चिप बना के और आपका बिल्कुल काम सरल कर दिया था और अच्छी तरह समझा दिया था कि ये चिप आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और ये कहा था टेंस कोई भी हो, सेंटेंस 6 ही बनेंगे। हर टेंस में सेंटेंस 6 होते हैं, 7वां सेंटेंस नहीं होता है, 6 ही सेंटेंस होते हैं, और वो 6 सेंटेंस आपके सामने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, और मैंने आपको बताया था कि जब सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं तो आपको 2 पॉइंट याद रखने होते हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करता है कि इसमें डूडस नहीं लगेंगे, और सेकंड पॉइंट था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें एस का ध्यान रखना पड़ता है, और यही बात मैंने आपको सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। डू डज नहीं लगेगा, एस का ध्यान रखें, राइट। सिंपल, हु और नेवर में सिंगुलर और प्लूरल देखना है। अगर सिंपल में, हु में, नेवर में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है। नो वन नोबडी के साथ एस लगेगा ही क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है। हु का एक अलग से एक बात थी कि अगर हु के साथ नहीं शब्द आ जाता है तो उसमें फिर हम डू नॉट लगाएंगे। तो ये बात थी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नंबर 1 की। इन 5 के साथ आपको डू डज नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखें। नेगेटिव में डू नॉट डज लग जाएंगे, इंटरनेगेटिव में डू डज बाहर आ जाएंगे, इंट्रोनेगेटिव में डू डज बाहर आ जाएंगे, यानी शुरू में लिखे जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सेंटेंस चलता रहेगा। और बोला और ना बोला मैंने बात अच्छी तरह समझाई थी कि 4 शब्द ऐसे हैं WH वाले जो वर्ड्स होते हैं उनमें, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 का जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब 3rd नंबर पे आता है। पिछली वीडियो में बाकायदा एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाए थे, और जिन पे गोला नहीं है ये शब्द 6 होते हैं। तो जिन शब्दों पे मैंने गोला नहीं है, अगर हम उनका क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब 2nd नंबर पे आता है। तो ये छोटा सा रिकेप था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टेंस लेके, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पहचान को ध्यान से सुने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत रखती पहचान। अगर आप हिंदी के सेंटेंस की पहचान में मास्टरी कर गए तो इंग्लिश बनाना आसान हो जाएगा। हिंदी के सेंटेंस की पहचान में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पहचान पे ज़्यादा बोल रहा हूँ। वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेमो में अच्छी तरह देखा। राइट नाउ वी शुड कम टू द सेकंड टेंस, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूँ तो ये कहूँगा इसमें भी 3 ही पॉइंट होते हैं, इसमें भी 3 पॉइंट हैं। 1 मिनट प्लीज। मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट पहचान, पहला पॉइंट पहचान। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपके सामने है। सेकंड पॉइंट इसका है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और थर्ड पॉइंट अबाउट हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, डिड। सिंगुलर प्लूरल के साथ लग जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि हर टेंस में पॉइंट 3 ही होते हैं। अब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं नंबर 1 पॉइंट लूंगा पहचान, यानी रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, तिये, तें आदि आता है, उसी प्रकार अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में या, ये, ही मात्रा कोई भी हो, चला गया, चले गए, चली गई, मात्रा कोई भी हो, जिस हिंदी सेंटेंस के एंड में या, ये, ही आदि आएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। इसमें 0.1% एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके अंत में या, ये, ही आता है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं, लेकिन उसकी मैं बाद में बात करूंगा। अबाउट 99.99% में ये कहूँगा कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में या, ये, ही आ जाए, आज की तारीख में उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। एक पहचान। दूसरी पहचान है ऐसे, मेरा मतलब है हिंदी के जो वॉवेल होते हैं ए, आ, ई, किसी भी वॉवेल की आवाज आ सकती है वर्ब के अंत में। क्या कहना चाहता हूं, ये देखिए, मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पी ली, इसमें या नहीं आ रहा है, ली के अंदर ई की आवाज आ रही है। राइट। मां ने खत लिखा, हम दिल्ली पहुंचे, हम दिल्ली पहुंचे। देखिए, पहली पहचान है हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में या, ये, ही आ जाए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा 99.99%। ठीक है। 1.1% की बात वो भी मैं आपको टाइम पे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि हिंदी का कोई भी वाक्य जिसके अंत में या ही आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। सेकंड इसकी पहचान है कि वर्ब के एंड में ए, आई की आवाज आएगी। मैंने चाय पी ली, पीना वर्ब है, इसमें ली में ई की आवाज आ रही है। माँ ने खत लिखा, लिखा वर्ब है, इसमें आ की आवाज आ रही है। हम दिल्ली पहुंचे, पहुंचना वर्ब है, इसमें ए की आवाज आ रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकग्निशन की बात करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्य की पहचान 3 है। पहली पहचान या, ये, ही, चला गया, चली गई, चले गए, मात्रा कोई भी हो सकती है। दूसरी पहचान कि वाक्य के अंत में वर्ब में, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वर्ब में, ये मैं भी लिख रहा हूं इसलिए कि आप इस पर गौर करें, वर्ब में ए, आई की आवाज आनी चाहिए। तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में वर्ब में ए, आ, ई की आवाज आती है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। और जो तीसरी पहचान है वो है ताथा, लेकिन ताथा विदाउट हैबिट। मैं यहाँ पे WH लिख देता हूँ, WH फॉर विदाउट हैबिट। फ्रेंड्स,
हिंदी की दुनिया में ताथा से अंत होने वाले दो ही वाक्य हैं। पूरी हिंदी की दुनिया में ताथा से अंत होने वाले दो ही वाक्य हैं, ताथा प्लस हैबिट, ताथा विदाउट हैबिट। हैबिट वाले सेंटेंस, वह स्मोकिंग किया करता था, वह शराब पिया करता था, वह गाली गलौज किया करता था, वह गुटखा चबाया करता था। हैबिट अच्छी भी हो सकती है। गरीबों की मदद किया करता था, रोगियों की सेवा किया करता था, सबका कहना माना करता था। तो ताथा में हैबिट आ जाए, ऐसे वाक्यों को आप छोड़ दीजिए, इसकी अलग कहानी है, समय आएगा तब बात करेंगे। तो ताथा से अंत होने वाले दो वाक्य होते हैं, हैबिट वाले, बिना हैबिट वाले। हैबिट वाले और रेगुलरिटी जिनमें होती है उसको भी लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में न ले जा करके, और इसके लिए कुछ और कहानी है, उस समय पे मैं आपके साथ बात करूंगा। तो अभी मैं इतना कहूँगा कि जैसे अध्यापक बच्चों को डांटा करता था, आदत नहीं है, ताथा आ रहा है लेकिन आदत नहीं है, बच्चे गलती करेंगे इसलिए डांट खाएंगे। हाँ, माँ मेरा मार्गदर्शन किया करती थी, आदत नहीं है, जहाँ जहाँ मतलब गलती करी बच्चे ने उसको मतलब गाइड करती चली गई माँ या फादर, आदत नहीं है। वह स्कूल जाता था, हैबिट नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी है। तो रेगुलरिटी और ताथा वाले जो वाक्य होते हैं उसके लिए अलग कहानी है। ताथा में अगर आदत नहीं हो यानी विदाउट हैबिट, तो ऐसे वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। ऐसे वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जहाँ मैं रिकग्निशन यानी कि पहचान की बात कर रहा हूँ, तो तीन प्रकार की पहचान आपके सामने है। हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में या, ये मात्रा कोई भी आ जाए उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। सेकंड इसकी रिकग्निशन है कि वर्ब के एंड में, ये वी फॉर वर्ब लिखा है, वर्ब के एंड में ए, आ, ई यानी हिंदी के जो वॉवेल होते हैं उनकी आवाज आएगी। माँ ने, मैंने चाय पी ली में ई की आवाज आएगी। माँ ने खत लिखा, खा में आ की आवाज आ गई, है ना। हम दिल्ली पहुंचे, ए की आवाज आ गई। मोर जंगल में नाचा, आ की आवाज आ गई। बच्चे क्रिकेट खेले, ले में ए की आवाज आ गई। तो हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में वर्ब में ए आई की आवाज आती हो, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और जो तीसरी पहचान है ताथा, उसमें मैंने लिख दिया विदाउट हैबिट। हैबिट वाले समय छोड़ देना, उसकी अलग कहानी है, उस समय आकर तब बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये फुल स्टॉप लगाते हुए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तीन पहचान है, चौथा वाक्य नहीं है, तीन ही पहचान है। तो हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता है, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में या, ये, ही आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। दूसरा, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में वर्ब में ए आई की आवाज आ जाए वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और थर्ड है ताथा विदाउट हैबिट। ये तीन प्रकार की पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आता है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट। आपके माइंड में सेकंड फॉर्म की आवाज आ रही होगी, लेकिन उसकी मैं बात करता हूँ। आपको याद करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और तीसरा पॉइंट है इसका हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, डेड, इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। फ्रेंड्स, एक मोटी बात हम आपको बता दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, नो मैटर, सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगेन नो मैटर। इसमें सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी डेड लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो भी डेड लगेगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं था, इसलिए वहां पे टू ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स वर देयर, डू एंड डज। बट रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस आई वुड से इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डेड, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेके भी तीन पॉइंट आपके सामने हैं। मैं रिकग्निशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, और थर्ड इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना पहचान, और मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में या, ये, ही आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, और हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब में ए, आ, ई की आवाज आ जाए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, और ताथा विदाउट हैबिट वाले सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। और हिंदी की दुनिया में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेके तीन पहचान आपके सामने है, चौथी पहचान नहीं है, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपका थर्ड पॉइंट है कि इसका हेल्पिंग एक ही डेट, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। मैंने ऊपर यहाँ क्रॉस कर दिया है। इस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, नो मैटर एट ऑल।
If the subject is plural, again no matter at all. In both the cases we have to use did whether the subject is singular or plural. ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चिप बनाई थी, उसी तरह मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक चिप के अंदर समेट रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेनेशन इज नो मैटर। एक्सप्लेन करना इतनी बात को समझाने के लिए इतना सब कुछ कहा जाता है, लेकिन जहां सेंटेंस बनाने की बात आती है, मैं पहले भी कह चुका हूं, हर टेंस में सेंटेंस केवल 6 बनेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सेंटेंस 6 बनेंगे। आप 6 सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख लें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या, सारे टेंस के ऊपर मास्टरी हो जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी वो चिप आपके सामने है, और क्या कह रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सेंटेंस 6 बनेंगे। नंबर 1 में सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी, यही 5 शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी थे। और वहां भी मैंने ये कहा था कि 5 के साथ 2 पॉइंट याद करने हैं। वहां 2 पॉइंट थे कि इन 5 के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 के साथ 2 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था डू डज नहीं लगेगा, सेकेंड पॉइंट था ऐसे, इसका ध्यान रखें। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी जब इन 5 शब्दों का हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी जब इन 5 शब्दों का हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन 5 शब्दों के साथ डिड नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, इन 5 शब्दों के साथ डिड नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, इन 5 शब्द के साथ में सेकंड फॉर्म लगानी है। इन 5 शब्दों का जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 शब्दों का जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिड नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं इनका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट में ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। देखिए सिंपल का एग्जाम्पल है, वह गया और हम गए। हु का एग्जाम्पल है, कौन गया, और कौन कौन गया। नेवर का एग्जाम्पल है, वह कभी नहीं गया। हम कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। नो वन नोबडी का एग्जाम्पल है, नो वन नोबडी का एग्जाम्पल है, कोई नहीं गया। देखिए जैसा कि अभी मैंने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नंबर 1 में जो 5 शब्द हैं, अगर इनका हम सेंटेंस बनाएंगे तो 2 ऑफ द पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन द माइंड। फर्स्ट पॉइंट इज कि सिंपल, हु और नेवर का जब हम सेंटेंस बनाएंगे हमें डिड नहीं लगाना है। एंड सेकंड पॉइंट है कि इन 5 के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। इनका एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर है। देखिए सिंपल में वह गया, हम गए। सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना तो नेगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। तो वह गया, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश बनेगी ही, वेंट।
हम गए, हम प्लूरल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, नो मैटर। वह गया, ही वेंट, हम गए, वी वेंट। वह सिंगुलर है, हम प्लूरल है, पर दोनों में वेंट आ रहे हैं। इसी तरह जब पास्ट सिंपल टेंस में हु का सेंटेंस बनाएंगे, कौन एक बार है तो भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, हु वेंट, क्वेश्चन। और कौन कौन गया तो भी आपको इंग्लिश बनानी है, हु वेंट। यहां भी देखिए, कौन एक बार है तो भी आपको वेंट सेकंड फॉर्म लगानी है, कौन कौन दो बार है तो भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन एक बार आ रहा है तो भी सेकंड फॉर्म, कौन कौन दो बार आ रहा है तो भी सेकंड फॉर्म। इसी तरह जब हम नेवर का सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट सिंपल टेंस में नेवर का सेंटेंस बनाएंगे, नेवर की हिंदी है कभी नहीं। तो जब कभी नहीं आ जाए तो भी आपको चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो ही नेवर वेंट, थोड़ी जगह कम है, ही नेवर वेंट। हम कभी नहीं गए, वी नेवर वेंट। तो जब भी नेवर का सेंटेंस आ जाए, यानी हिंदी के सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए और सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, नो मैटर एट ऑल, लेकिन जब आप इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी सेकंड फॉर्म लगानी है वेंट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं कई बार कह चुका हूं, अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए, पास्ट सिंपल टेंस में वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, नो मैटर एट ऑल, हमें उस चीज की तरफ जाना ही नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन सिंपल, हु, नेवर, नोबडी, नो वन, नोबडी, इनके साथ डिड नहीं लगाना है। अगर नो वन नोबडी का सेंटेंस आता है, नो वन नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं गया, तो चाहे आप नो वन लगा दीजिए चाहे नोबडी लगा दीजिए, हालांकि इनमें भी फर्क होता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातें और बहुत सारी हैं, हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में ऐसी चीजें हैं जो वाइल ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस, वो धीरे धीरे हम आपको सब कुछ बताते चले जाएंगे। तो कोई नहीं गया कि इंग्लिश बनेगी नो वन या नोबडी, इनके साथ भी वेंट लग जाएगा, नो वन वेंट, नोबडी वेंट। तो आपने क्या देखा, पास्ट सिंपल टेंस की चिट बना दी मैंने, सेंटेंस 6 बनेंगे, 7वां सेंटेंस नहीं होता है। फर्स्ट सेंटेंस में ये 5 शब्द याद करिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। इन 5 का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस का, इन 5 का जब भी सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, आप सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी के साथ ये 2 पॉइंट याद रखें। ये ब्लैक 2 डॉट लगे हुए हैं, फर्स्ट डॉट कहता है डिड नहीं लगेगा, सेकंड ब्लैक डॉट कहता है सेकंड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। सिंपल में वह गया, हम गए, दोनों सिंपल हैं, बट इन फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट इज प्लूरल। हु वाले केस के अंदर यहाँ कौन एक बार है, यहाँ कौन कौन 2 बार है। कौन मतलब सिंगुलर, कौन कौन मतलब मोर देन वन, लेकिन दोनों केस में सेकंड फॉर्म लगेगी। इसी तरह कभी नहीं का सेंटेंस आ जाए तो आपको नेवर यूज करना है। वह कभी नहीं गया, वह सिंगुलर है तो भी आप वेंट लगा रहे हैं, ही नेवर वेंट। हम कभी नहीं गए तो भी हम लगा रहे हैं, वी नेवर वेंट, ठीक है। और नो वन नोबडी का आएगा तो भी आपको लगाना है नो वन वेंट या नोबडी वेंट। तो इन 5 का मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 6 वाक्य जो होते हैं उसमें जो नंबर 1 है उसमें 5 शब्द हैं। इनका जब भी आप इंग्लिश बनाओगे डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव। देखिए टेंस कोई भी हो, जिस भी टेंस का नेगेटिव हो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। जब कभी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगा देना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो।
राइट। इंटेरोगेटिव बनाओगे, डिड बाहर आ जाएगा यानी वाक्य के शुरू में डिड बाहर आएगा यानी वाक्य के शुरू में। जब इंट्रोनेगेटिव बनाओगे इसका तो आप पहले डिड लगाओगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर सेंटेंस चलता रहेगा। और जब बोले वाले 4 शब्द हो गए जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाया था मेरे पिछली वीडियो में, उसमें मैंने 4 शब्द बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इन 4 का जब भी आप टेंस कोई भी हो, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इन 4 का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे यानी क्वेश्चन बनाएंगे, विच का, हुज का, हाउ मेनी और हाउ मच का, आपको डिड 3rd नंबर पे लगाना है। ये बोले वाला और बिना बोले वाला जो नियम है ये 12 के 12 टेंस के लिए कॉमन है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। गोले से मतलब है 4 शब्द डब्ल्यू वाले, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, राइट। और बिना बोले वाले 6 शब्द हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हूम, हाउ। यहाँ मैं जगह कम है लेकिन लिख देता हूँ। गोले वाले में आएगा विच, एक आएगा हुज, एक आएगा हाउ मेनी और एक है हाउ मच। और बिना बोले में 6 शब्द आएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हूम, what, when, where, why, how। इन पे मैंने गोला बना रखा है। ये मेरा एक रिसर्च वर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 शब्द ऐसे हैं, अगर आप इनका सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हेल्प में 3rd नंबर पे लगाना है, टेंस कोई भी हो। और इन 6 का सेंटेंस बनाएंगे, इन 6 का क्वेश्चन बनाएंगे, हेल्प में 2रे नंबर पे आएगा। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 5th को लेके, ठीक है। नेगेटिव में डिड नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में डिड बाहर आ जाएगा, इंट्रोनेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इनका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, विच बॉय डिड सिंग। वर्ड कुछ भी हो सकता है। व्हेन did he come, राइट। आप देख रहे हैं बीच में गोला है, इसलिए डिड 3rd नंबर पे आएगा। और जिन पे गोला नहीं है, इन 6 का अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्प में डिड 2nd नंबर पे आएगा। इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि विच और व्हाट, इसको लेके एक एक्सेप्शन आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन जब आप में से ऑनलाइन जुड़ेंगे तो मैं जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर छिपे हुए हैं उनको भी मैं सरफेस पे लाऊंगा और सब चीज़ों का एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं पास्ट मिडिल टेंस को एंड करते हुए ये कह रहा हूँ, पास्ट मिडिल टेंस में कोई 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट पहचान, तो इसकी मैंने 3 पहचान आपको बता दी, या ये ही, और वर्ब के एंड में ए आ ई क्या हो जाएगी और ता था विदाउट हैबिट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। थर्ड पॉइंट है इसका हेल्प एक है डिड, सिंगुलर दोनों के साथ लग जाएगा, वो मैं मिटा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। 3 पॉइंट थे, पहचान कौन सी फॉर्म लगेगी और इसका हेल्प। तो पहचान याई ए ता था विदाउट हैबिट, फर्स्ट फॉर्म लगानी है और हेल्पलेस का डिड है। लेकिन पास्ट मिडिल टेंस में 6 सेंटेंस बनेंगे, इन 5 के साथ आप प्लीज डिड ना लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाएं। सबका एग्जाम्पल आपके सामने है। नेगेटिव में डिड नॉट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरोगेटिव में डिड बाहर कर दीजिए, आसान सी बात है। इंट्रोनेगेटिव में डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, राइट। गोले वाले जो 4 हैं इनका अगर आप सेंटेंस बनाओगे यानी क्वेश्चन बनाओगे, डिड 3rd नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे अब आप यूं कह दो कि सब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा, तो ये थोड़ी सी अलग कहानी है। तो जब हम
जब आप हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे तो इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे और इंस्टा पे टाइम लिमिट है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप ऑनलाइन जुड़ेंगे तो इसी पास्ट सेंटेंस को मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, और जिन पे बोला नहीं उसमें अल्टरनेटिव लगाइए। फ्रेंड्स, फिर एक बार कहूँगा, टेंस कोई भी हो, हर टेंस में सेंटेंस 6 बनते हैं। अगर आप पास्ट सिंपल टेंस के 6 सेंटेंस में मास्टरी कर लेते हैं, पास्ट सिंपल टेंस हमेशा आपकी मुट्ठी में। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ने की आवश्यकता रह जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पास्ट सिंपल टेंस का एक्सप्लेनेशन। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। पढ़ा के छोड़ देना अलग कहानी है, और मैं इसमें कहीं भी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के बाद में 100, 200, 300, 400 सेंटेंस की एक टेंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। जब स्टूडेंट खुद अपने हाथ से कई सेंटेंस सिंपल के, हु के, नेवर के, नो वन के, नोबडी के, फिर नेगेटिव, इंटरनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, बोले वाले, बिना बोले वाले, जब स्टूडेंट अपने हाथ से सैकड़ों सेंटेंस की प्रैक्टिस करता है, तब जाके पास्ट सेंटेंस उसकी मुट्ठी में आता है। पढ़ा के छोड़ देना अलग कहानी है। स्टूडेंट्स, अगर हमने पढ़ा के छोड़ दिया तो आपको सेंटेंस कहाँ से लाएंगे? हिंदी के सेंटेंस कहाँ से लाएंगे? हिंदी के सेंटेंस लिखने में बहुत तकलीफ होगी, लिख के देख लेना। फिर हिंदी के सेंटेंस कहाँ से लाएंगे? फिर उसमें वोकैबुलरी कहाँ से आएगी? फिर उनको चेक कौन करेगा? आपको गलतियाँ कौन बताएगा? और केवल सेंटेंस की इंग्लिश लिखते समय केवल हेल्पिंग वर्ब और इसी को नहीं देखना है, उसमें बीच में बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे हिंदी के अंदर शब्द आ गया के लिए। अब के लिए 2 प्रकार से आता है हिंदी में। ये बहुत बारीक स्टडी है। मैंने कहा ना कि इंस्टा और यूट्यूब और फेसबुक पे टाइम लिमिट है, इसलिए मुझे वीडियो शॉर्ट बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन जुड़ेंगे, आई विल लेट यू नो नंबर ऑफ थिंग्स वाइल टीचिंग, वाइल एक्सप्लेनिंग द टेंसेज और व्हाटएवर आई एम टीचिंग। तो के लिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है जैसे मैंने पापा के लिए, ठीक है, एक टाई खरीदी। एक होता है मैंने कोको कोला पीने के लिए खरीदा। अब पापा के लिए, पापा के बाद भी के लिए आ रहा है, पीने के लिए यहाँ भी के लिए आ रहा है। लेकिन जनरल स्टूडेंट माइंड में क्या रहता है? के लिए मतलब फॉर, पर ऐसा नहीं है। ऐसे के बिना शब्द 2 प्रकार का है। बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता है, माँ के बिना। और दूसरा सेंटेंस है मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं खाने के बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन दोनों जगह विदाउट नहीं आएगा। समझना 2 शब्द होते हैं। समझने के लिए अंडरस्टैंड लगता है, एक शब्द और भी समझना होता है कि मैंने उसे चोर समझा। अब यहाँ समझने के लिए अंडरस्टैंड नहीं आएगा। समझाना भी तो होता है। एक मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक्सप्लेन है, लेकिन एक पेरेंट्स समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे समझाने के लिए क्या वर्ड आएगा। तो फ्रेंड्स, केवल पढ़ा के छोड़ देना अलग कहानी है। जब आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ोगे, मैं एक सेंटेंस के ऊपर कई सेंटेंस की इंग्लिश आपसे बनवाऊंगा, क्लास में भी बनवाऊंगा, होम असाइनमेंट देता हूँ, नेक्स्ट डे चेक करता हूँ, और जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है वहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश को बारीकी से पढ़ना है तो आप ऑनलाइन में से जुड़े। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414003035। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414003035। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट सेंटेंस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बाकी है। आप ऑनलाइन जुड़े, हर सेंटेंस की प्रैक्टिस करें ताकि हर टेंस आपकी मुट्ठी में हमेशा के लिए आ जाए। सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।